हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में सब लगे होंगे। मैं भी लग जा रही हूँ। देखो खेत में आज फिर से भट्ट साफ करने के लिए लगी हुई है। बहुत तेज़ धूप, बहुत तगड़ी वाली धूप। देखती हूँ थोड़ा 10:30 बज गए। मैंने 9 बजे से करूँगी। थोड़ा कपड़े वपड़े धोने थे। फिर मेरे पति देव ने नाश्ता वास्ता किया। मैंने कहा आप नाश्ता कर लो, दुकान में बैठ जाओगे, मैं चले जाऊँ खेत में, तो फिर भूखे रह जाओगे, इसलिए टाइम लग गया। ये देखो दराती मेरे हाथ में है, इतनी बड़ी सी दराती। अभी दराती तेज़ करूँगी थोड़ा पत्थर में खींच करके, तब थोड़ा यूज लैग होगी, काम लैग थोड़ा देखती हूँ आज करती हूँ। फिर करना है लहसुन के खेत की सफाई, क्योंकि लहसुन लगाने का टाइम हो गया है, फिर लेट हो जाता है थोड़ा। मैं सोच रही हूँ बारिश हो जाती है, फिर बहुत घास हो रही, साफ कर लूँ, खोदने के लिए सही रहेगा। थोड़ा यहाँ पर आम का पेड़ है, तो यहाँ पर नीचे थोड़ा छाया आ जाती है, क्योंकि कल मैंने काट दिया है इधर। आज आगे काटना, जहाँ पर धूप लगी हुई है बहुत तेज़ वाली। क्या करना है, काम तो कुछ ना कुछ करना ही है। बैठ के तो खाली कुछ होगा नहीं, बैठ के तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, फिर वही हाल हो जाता है। अगर अपने काम में लगे रहो, मन भी लगे रहता है, कुछ टाइम पास भी हो जाता है और सफाई भी हो जाती है। थोड़ा धुआं लगाने के लिए घास भी हो जाता है। बहुत कुछ होता है, काम करने से अपना शरीर चलता है। आजकल तो लोग काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बैठे बैठे खाने को चाहिए, घूमने को चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए और पति के पैसे चाहिए उड़ाने के लिए। पर हमारा ऐसा नहीं है। हम तो दिन भर काम में लगे रहते हैं। साइकिल में सामान भी लाती हूँ, बाज़ार भी जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बच्चों के लिए खाना पीना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा और दुकान का काम भी करती हूँ, दुकान में बैठती हूँ। और साथ में खेत में थोड़ा सा प्लॉट खाली है, तो यहाँ भट भी लगा रखे हैं, इसकी सफाई भी कर रही हूँ, घास भी काट रही हूँ। कुछ दिन में लहसुन प्याज लगाना होगा, वो भी लगाऊंगी, करती हूँ। आजकल की लड़कियां तो भले ही शादी से पहले कितना भी काम करेंगी, मायके में ससुराल में तो कह देंगी, उनके माँ बाप खुद कह देंगे कोई रिश्ता लेकर आएगा, कोई लड़का अगर होगा तो सही, तो पहले ही देख लेंगे, कहेंगे मेरी लड़की को तो कुछ आता ही नहीं, मेरी लड़की ने कुछ करा ही नहीं है। भले ही शादी से पहले करा होगा, शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कहते हैं हमें तो करा ही नहीं है कुछ भी। अरे करेंगे काम हम अपने लिए, हमारे बच्चे पलेंगे, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इतना काम कर रहे हैं, भट बोर रखे तो हम ही खाएंगे उसकी दाल, हम दूसरे को देंगे नहीं। क्यों, पहले ऐसा टाइम नहीं रह गया। पहले तो इतना बांटते, जिसके पास नहीं होता था ऐसे बांट बांट के एक दूसरे को देते थे। जिसका दही दूध नहीं होता था उसको धिनाली पानी कहते हैं, धिनाली देते थे। अब तो कोई किसी को नहीं पूछ रहा, एक बूंद भी दूध है उसको डेयरी लगा दे रहे हैं, कोई किसी को देने को तैयार नहीं है। पहले ऐसा टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अपने लिए कर रहे हैं ना। हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारा परिवार चलेगा। हम अपने खर्चे के लिए, अपने उसके लिए करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा, माँ बाप हो, हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी को अच्छी राय देंगे, बेटा आप शादी करके अपने परिवार में जाओगे, परिवार को देखना है। हम जैसे माँ बाप आपके हैं, वैसे सास ससुर भी आपके ही माँ बाप हैं, उन्हें भी देखना है। अपनी माँ बाप को देख के चलो कि हाँ हमारे माँ बाप भी जैसे हैं वैसे वो भी हैं, उनकी भी सेवा करो। और उनने भी लड़का पाला है और वो कमा रहा है, तो माँ बाप को भी पूरी पूर्ति करो सास ससुरों की। कभी भी बच्चों को गलत राय नहीं देनी चाहिए। आजकल के तो माँ बाप यही बोलते हैं, अरे हमारी बेटी ने तो कुछ करा ही नहीं है, काम ही नहीं किया है, वो तो अरे पढ़ाई के साथ साथ लड़की को हर काम आना चाहिए, हर काम। आज हम हर काम आता है, हमारे माँ बाप को कोई चिंता नहीं है। हमारे माँ बाप चाहे मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप, हमारे कोई परेशानी नहीं है। उनको ये पता है कि हमारे बच्चे कैसे भी खा लेंगे। और हम लोगों ने तो इतनी मेहनत करी है, शादी पहले भी हमने काम किया है, जानवर पाले हैं, मजदूरी करी है, क्योंकि गरीबी थी, 5 भाई बहन थे हम, बहुत गरीबी झेली है हम लोगों ने। क्योंकि बहुत टाइम ही वैसा ही था, उस समय स्कूल भी जाते थे, घर का काम भी कर, सब कुछ। आज हम कामयाब हैं अपने बलबूते पर, अपने माँ बाप की सीख, अपने माँ बाप के संस्कार हम पर कर रहे हैं। क्योंकि जब शादी करके आए तो बहुत दिक्कतें झेली, बहुत परेशानी झेली। हमने काम बिल्कुल नहीं करा, छोटी उम्र में 17 साल में शादी हो गई थी। फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आज जो हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, आज रहने का घर हमने बनाया है, हमारे बच्चे जो आप पढ़ लिख रहे हैं, वो मेहनत का ही नतीजा है। अगर हम भी यही करते, हमें काम नहीं आता, हम नहीं करते, तो नहीं हो पाता। क्योंकि आज के ज़माने में आजकल की लड़कियों को तो यही है कि हम पढ़ लिख लिए। अरे पढ़ लिख रहे तो सब काम आना चाहिए, खेत का, ज़मीन का। अगर नहीं भी है थोड़ा बहुत, तब भी सोचना चाहिए हमें, अगर परेशानी अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं। आज की लड़कियां ये नहीं सोचती, अरे पढ़ लिख के नौकरी करोगे, नहीं भी करोगे तो भी तब भी आप अगर सही कर्मठ हो तो तब भी कर लोगे। अगर तुम पढ़े लिखे भी हो, नहीं करोगे तो तब भी नहीं होगा। अनपढ़ भी घर चलाती है, कहते हैं आजकल अनपढ़ ही घर चला रही है, पढ़े लिखे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे भी अच्छे हैं, अनपढ़ भी अच्छे हैं। करने वालों के लिए सब अच्छा है, नहीं करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। पर मेरा कहना है आज की लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए, अपने माँ बाप को देख के चलना चाहिए। आजकल लड़कियां कह दे रही हैं अंदर गई मैया नहीं, बाहर गैया नहीं। इसका मतलब
ये हुआ कि अंदर माँ नहीं चाहिए, बाहर गाय भैंस नहीं चाहिए। पर नहीं, माँ बाप का होना बहुत जरूरी। जैसे हमारे माँ बाप वैसे हमारे सास ससुर, ये सोच के चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में उनके भाइयों की भी शादी होगी तो ये सोचना चाहिए, वो भी तो सोचिए कि हमारी अपनी तुम्हारी माँ के बारे में। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। लड़कियों को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बात है। उसके साथ पर हर काम आना चाहिए। लड़कियां किसी पर निर्भर न रहें कि यह है कि पति भी कर रहा है तो हम भी करें। पति के कदम से कदम मिला के चलो, तब जाके कुछ हो, क्योंकि एक की कमाई से आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है। महंगाई बहुत है, बच्चे पढ़ाने लिखाने, हर चीज़ का खर्चा बहुत है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी हर माँ बाप, हर लड़कियों से, हर बहुओं से कि आदमी को अपने पर कर्मठ होना चाहिए। अच्छी सीख, अच्छी शिक्षा ही हम लोगों के लिए हो सकता है। हम तो अब हमारे तो कहना यही है, आगे हमारे बच्चे क्या करें, क्योंकि बच्चों को हम तो यही सीख देते हैं। और हो सकता है तो अगर बच्चे हमारे ही नक्श कदमों पर चलें तो आगे को भी अच्छे रहेंगे, अपना परिवार अच्छा चलाएंगे, कर्मठ बनेंगे, होशियार बनेंगे, अपनी गृहस्थी अच्छी चलाएंगे। यही हमारी वो है एक मन की तमन्ना कि हाँ हमारे बच्चे और क्या हम समाज तभी अच्छा होगा जब हम अच्छे रहेंगे, तभी जाके तभी समाज भी बनता है। गलत राय, गलत विचार कभी किसी को नहीं देना चाहिए, अच्छी ही राय देनी चाहिए।